हम लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। कई लोग शायद सिर्फ उन लोगों को जानते हो जिनके नाम हमने काफी सुने हैं, जैसे भगत सिंह, गांधी जी। पर उनका क्या, जो हमारी मिट्टी के लिए लड़े पर उनका नाम कभी सामने नहीं आया। तो ये बात है 1670 के आसपास की। उस समय सबको स्वराज चाहिए था और स्वराज की निर्माण की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और उनके दाहिना हाथ थे तानाजी मालुसरे। आज मैं आपको तान्हा जी की कहानी सुनाती हूँ, जिन्होंने कोंडाना के किले पे फतेह हासिल की और स्वराज की लड़ाई जारी रखी। तान्हा जी के बारे में आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि तान्हा जी के पिताजी भी स्वराज की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। उनको मुगल के एक इंसान ने मार दिया था। उन्होंने तान्हा जी को ये बोला था कि सब इंसान जायदाद में कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, मैं तेरे लिए इस मिट्टी का कर्ज छोड़ के जा रहा हूँ। और ये कह के वो चल बसे। तान्हा जी तब से लेके आज तक बस स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि वो एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं और मुगलों के पूरे झुंड को मार गिराते हैं। शिवाजी महाराज तक ये खबर पहुंचती है कि बहुत बड़ी सेना बेशक खान के साथ आ रही है सारे किलों पे कब्जा करने के लिए। अब उनकी फौज इतनी बड़ी थी कि शिवाजी को सुलह करने जाना पड़ा, और उस सुलह में पूरा कोंडाना किला जिसमें उनकी राजमाता रहती थी वो मुगलों के हाथ में दिया गया। तो बेशक खान, जो कि औरंगजेब का मेन सिपाही था, वो अगले दिन ही आ पहुंचा और बोला, चलिए राजमाता, अब आपके जाने का टाइम आ गया है। राजमाता ये बोलती है कि आज तो तुम इस पे रंग अपने झंडे का चढ़ा रहे हो, पर याद रखना जिस दिन इस मंदिर पे और इस किले पे भगवा रंग चढ़ेगा मैं वापस आऊंगी, और ये जूते जो मैंने पहन रखे हैं मानो मैंने तुम्हें उसे भेंट में दे दिए, और अब मैं तभी जूते पहनूंगी जब वापस इस किले पे भगवे का रंग चढ़ेगा। ये बोल के राजमाता वहाँ से चली जाती है। जैसे ही तान्हा जी को ये पता चलता है वो बहुत ज्यादा दुख में होता है। अब बात ये होती है कि शिवाजी महाराज को 4 महीने बाद ये पता चलता है कि उदय भान नामक इंसान को भेज रहा है औरंगजेब वापस कोंडाना पे कब्जा करने के लिए। बेशक खान तो पहले से वहाँ था ही, और अब मुगलों की मोहर भी लग जाएगी अगर वो इंसान अपनी पूरी की पूरी फौज लेके वहाँ पहुंच गया। उनका एक ही मकसद था कि दक्कन पे किसी तरह कब्जा कर सके और पूरे हिंदुस्तान उनका हो जाए, इसलिए वो अपनी राजधानी बनाना चाह रहे थे कोंडाना को। पर अब शिवाजी महाराज को कुछ ना कुछ करना था। शिवाजी महाराज ने सबसे सलाह मशवरा की, सबने यही बोला कि सबसे बेहतर है आप तान्हा जी को बोलिए। पर आखिरकार शिवाजी महाराज तान्हा जी को कैसे ही बोलते। तान्हा जी के घर में इतने सालों बाद खुशियां आई थी। तान्हा जी अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारियों में लग रहे थे, इसलिए शिवाजी उनको तंग नहीं करना चाहते थे कि वो एक तरह से उनके मित्र भी थे और वो उनकी खुशी देखना चाहते थे। तो शिवाजी ने बोला कि तुम अपने सारे सैनिकों को काम पे लगाओ, हमें उदय भान को तो रोकना ही पड़ेगा। और ये बात तान्हा जी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगले दिन ही तान्हा जी निकल पड़ते हैं शिवाजी को संदेश देने के लिए। एक रात पहले बहुत सारी जश्न की तैयारी हुई थी। तान्हा जी जैसे ही शिवाजी यहाँ के पहुँचते हैं वो उनको गले मिलाते हैं और उनका निमंत्रण देते हैं कि आइए हमारे रायबा की शादी में। वो जैसे ही जा रहे होते हैं, जो शिवाजी के एक मंत्री होते हैं वो ये जाके बताते हैं कि तान्हा जी, शिवाजी तुमसे एक बात छुपा रहे हैं, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे पता लगाओ। तान्हा जी को जैसे ही ये पता चलता है कि उदय भान अपनी पूरी की पूरी फौज लेके आ रहा है और शिवाजी ने उसे बताया नहीं, वो बहुत गुस्सा होता है। उदय भान दरअसल औरंगजेब और एक और मुगली के बीच में इंसानी शतरंज हुई थी, उसमें जीता। उसने ये पद ऐसे हासिल किया कि एक और बार औरंगजेब पे हमला हुआ था और उसने सबको मार गिराया था। तब औरंगजेब ने उसे कोंडाना दिया था और उसके साथ दी थी नागिन। नागिन वो सपेरे वाली नहीं जो सपेरे से भाग जाए, बहुत बड़ी तोप नागिन जो एक पूरे किले यानी शिवाजी महाराज के राजगढ़ को भी उड़ा सकती है। जैसे ही तान्हा जी को पता चला, वो शिवाजी से गुस्सा और ये बोला कि अब सबसे पहले तो ये होगा कि मैं वहां जाके कोंडाना हासिल करूंगा और उदय भान को रोकूंगा। उसने सबका सब इंतजाम कर चुका होता है कि अगर ऐसा सैनिक है तो मेरे को पता है वो शिडोंग से आई है क्योंकि सबसे छोटा रास्ता है और हम सब पहाड़ पे रहेंगे, उन सब की सेनाओं पे धूल झोंक देंगे। और उदय भान भी शिडोंग के रास्ते से ही जा रहा था कि इतने में ही वो मंत्री जिसने जाके तान्हा जी के कान भरे थे, वो मंत्री अपना सेवक भेजता है उदय भान के पास ये बोल के कि हम मुगलों का साथ देंगे। और ये बात है कि तान्हा जी वहाँ पे अपना पूरा रास्ता जमाए बैठा है, तुमको निकलने नहीं देगा। और ये सेम बात उदय भान के सूचक भी बताता है। तो उदय भान खुश हो जाता है और उसके सेवक को बोलता है अब तुम हमारे मित्र हो। अब उदय भान सोचता है कि क्या किया जाए। तान्हा जी ये देखते हैं कि फौज आ रही है पर बहुत कम है, तो वो हमला चालू कर देते हैं कि इतने में ही वो एक सैनिक को मार
मारने जा रहे होते हैं तो वो सैनिक ये बोलता है, आपके साथ धोखा हुआ है जुबेदार, दरअसल ये सारे के सारे मराठा हैं। और तब तानाजी को पता चलता है वो जो उदयभान तो समुद्री रास्ता लेके शिडोंग पहुंच गया। तानाजी बहुत गुस्से में होता है, वो ये बोलता है अब तो मैं कौंधार में फतेह हासिल करूंगा और तब निकलेगी मेरे रायबा की बारात। और वहाँ दूसरे ओर रायबा के ससुर आके बोलते हैं हमें किसी तरह भी शादी करवानी है। तानाजी की पत्नी सावित्री बाई मालुसरे ये बोलती है आप निश्चिंत रहें, हम जरूर शादी करवाएंगे। तो तानाजी एक बाबा के पास जाते हैं, एक बाबा जो कई साल से सेना में थे और स्वराज चाहते थे। उन्होंने ये बताया कि देखो कारखाने में एक दरवाजा है पर उसके अंदर बहुत सारी झाड़ियां हैं, वहां तुम कैसे पहुंचोगे वो तुम्हें देखना है। तो तानाजी ये करता है कि दरअसल मुगलों में एक इंसान काम कर रहा होता है, उसका नाम होता है मिर्जा राजे। वो ये करता है कि एक दिन उदयभान उसके ही एक इंसान को खाई से नीचे फेंक देता है जिसका नाम होता है काशी। क्यों? क्योंकि उसने होशियार नहीं बोला था। ये बात तानाजी सबके सामने रखता है और पूछता है उससे कि कब तक तुम मुगलों की गुलामी करोगे, कब तुम स्वराज की लड़ाई चालू करोगे, कब खोलेगा ये तुम्हारा खून। तो मिर्जा राजे बोलता है कि मैं आज से ही शपथ लेता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करूंगा और स्वराज के लिए काम करूंगा। तानाजी बोलता है मेरे को अपने दुश्मन का चेहरा देखना है। तो महादेव का एक उत्सव आने वाला होता है, वहाँ वो जाके नाचने लग जाता है कि वो इतने में देखता है चुलतिया जो था उस मंत्री का सेवक था, उसको देखते ही वो उसके गले में चाकू ठोक देता है। और फिर उदयभान बोलता है तुमने इसे क्यों मारा? तब तानाजी बोलते हैं गद्दार को उसकी असली सजा मिलनी चाहिए। और वो उदयभान नाम पूछता है और तानाजी बोलते हैं मैं हूँ तानाजी मालुसरे। उदयभान उसे कैद कर लेता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द देता है। रात का समय हो जाता है, तानाजी के हाथों में पेड़ियां थी। जगत सिंह आता है और उसे खोलता और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तानाजी बोलते हैं मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं? तब जगत सिंह बताता है कि कमला दरअसल उसको उदयभान ने कैद कर रखा है। कमला और उदयभान एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी शादी भी हो जाती, पर असल में ये था कि उदयभान की मम्मी की कोई ऐसी वजह थी जिनके कारण उनमें शादी नहीं हो पाई। अब उदयभान की मम्मी ऐसा क्या थी जिसके कारण कमला जैसी राजकुमारी से उदयभान की शादी नहीं हो पाई, वो ढूंढना आपका काम है, वो मैं आप पे छोड़ देती हूँ। तो आप ढूंढिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा कौन थी उदयभान की मम्मी जो कमला देवी ने एक राजकुमारी ने मना कर दिया प्यार होने के बावजूद। तो क्या किया, उदयभान मुगलों से मिला, मुगलों से मिलने के बाद उसने कमला देवी के पति को मारा और फिर उसका अपहरण कर दिया। कमला देवी दरअसल जगत सिंह की बहन थी और उसको बचाने के चक्कर में ही वो तानाजी के साथ जुड़ा। तानाजी ने वचन दिया मैं तुम्हारी बहन को आजादी दिलाऊंगा। और इस तरह करके वो कारखाने के उस दरवाजे में पहुंचा और जैसे ही गिरा अचानक से उसने देखा वो बाहर का रास्ता पा गया। वो वापस अपने गाँव लौटा और सब उसको देख के चौंक गए थे, पर सबसे ज्यादा किसी की आंखें नम थी तो वो थी सावित्री बाई मालुसरे। उसने बोला क्या मैं तुमको वापस देख पाऊंगी? तो उसने बोला तुम मेरे स्वागत में दुल्हन बन के आना। और कई टाइम से सावित्री बाई चाह रही थी कि ऐसा शीशा हो जिसमें वो एक दूसरे को देख पाए, तो वो ऐसे शीशा आगे करते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब आती है लड़ाई की बारी। तो तानाजी अपनी सारी फौज को लेके जाता है। अब उस टाइम पे उदयभान को कुछ नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि पूरे एक षड्यंत्र रचाया जाता है। जगत सिंह कमला को ये बोलता है कि तुम हाँ बोल दो जिससे उदयभान का सारा ध्यान हट जाए। तो उदयभान अपनी शादी की तैयारी में लग जाता है अष्टमी वाले दिन, और वहां से तानाजी के सारे सैनिक पहाड़ चढ़ के आ रहे होते हैं और इस तरह हो जाता है हमला। जैसे ही उदयभान को ये बात पता चलती है वो सीधा सबसे पहले नागिन की तरफ जाता है और राजगढ़ की तरफ निशाना लगाता है। वो एक तो पूरे राजगढ़ को उड़ा सकती है। तो वो जैसे ही उस बत्ती को जलाता है लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं और तानाजी देख लेता है। तानाजी मारते काटते हुए आता है और हवा में जाते हुए उस तोप की रस्सी काट देता है। तोप तो छूट जाती है और उदयभान तानाजी का हाथ काट देता है। पर तानाजी की लड़ाई वहाँ खत्म नहीं होती। वो उदयभान को उसी तोप से चेन से बांध के नीचे खाई में ढकेल देता है। उदयभान खत्म हो जाता है और तानाजी भगवा रंग लहराता है। शिवाजी महाराज जो थे उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे और तानाजी ये बोल के गए थे कि अगर मेरा लहू बहेगा तो तुम्हारी आंखों में आंसू आएगा। शिवाजी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं तानाजी बस मरने ही वाला होता है और वो उनके हाथ में उनकी राजमाता के जूते देता है। वो बोलता है लो मेरी माँ को ये जूते दे देना।
दरअसल राजमाता तान्हा जी को भी अपना उतना ही बेटा मानती थी जितना शिवाजी महाराज को। और आखिरकार भगवा रंग कौंधाना के किले पे लहराया और गर्व से लहराया। फिर रायबा की शादी शिवाजी ने, राजमाता ने और सावित्रीबाई मालुसरे ने खूब धूमधाम से कर दी। पर सावित्रीबाई ने फिर दरवाजा बंद करके तान्हा जी से दिया हुआ वचन निभाया। वो बहुत अच्छे से सजी और तान्हा जी को याद किया। वो एक और वचन निभा रही थी। उसने बोला था तान्हा जी को कि तुम पे जरूर इतिहास लिखा जाएगा और वो इतिहास मैं लिखूंगी। और सावित्रीबाई ने वो वचन खूब निभाया भी। ये बहुत अच्छी कहानी, आप लोग को जाके देखनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि कई लोगों के नाम हम नहीं जानते और तान्हा जी उनमें से एक हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग डिज्नी हॉटस्टार पे जाएं और तान्हा जी को देखें। इसमें तान्हा जी की भूमिका निभाई है अजय देवगन में। अब अजय देवगन के बारे में तो क्या ही कहना, वो तो है ही एक वर्सेटाइल एक्टर, चाहे वो इंस्पेक्टर का रोल हो या फिर खुद तान्हा जी जैसे योद्धा का। उसके अलावा उदय भान सिंह राठौड़ की भूमिका निभाई है सैफ अली खान ने। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई है शरद केलकर ने। सावित्रीबाई मालुसरे की भूमिका निभाई है काजोल ने। तो ये वाकई तारीफ करने वाली बात है कि दोनों मियाँ बीवी ने इसमें सच्ची में मियाँ बीवी का रोल निभाया और बहुत खूबसूरत से भी लगे हैं। इसमें राजमाता का रोल निभाया है पद्मावती राव ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ओम रॉथ ने, लिखा है प्रकाश कपाड़िया ने, ओम रॉथ ने, और इसका म्यूजिक दिया है अजय अतुल ने, संदीप श्रीधोकर ने, सचिन टंडन ने, परमपरा ठाकुर ने, मेहुल व्यास ने, और सिनेमाटोग्राफी की है केइको नकारा ने। तो ये बहुत अच्छी मूवी है और ऐसी मूवी हम चाहते हैं और आए जो हमारे इतिहास के बारे में हमको ज्ञान दे। क्या है ना, हम जब किताबों में पढ़ते हैं तो इतना समझ नहीं आता जितना हम देख के समझते हैं, और खासकर जब पीछे इतना अच्छा म्यूजिक हो, जब इतनी अच्छी सिनेमाटोग्राफी हो। काफी इंटेंस म्यूजिक था। तो इसी के साथ खत्म होती है तान्हा जी की कहानी। तो आप लोग जाइए और डिज्नी हॉटस्टार पे देखिए। मैं हूँ मानसी और मैं वापस आऊंगी एक नई कहानी लेके। टिल देन सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। बी सेफ।